आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। दबंग पर कार्रवाई न होने पर सफाई कर्मियों ने कूड़ा गाड़ी के साथ किया थाने का घेराव, दबंग को हुई जेल। कोरोना रियलिटी टेस्ट में पास न हो सका बेतिहाता का हनुमान मंदिर। वैक्सीनेशन के दौरान दो पक्ष में हुई मारपीट, हिस्ट्री शीटर ने दी जान से मारने की धमकी। जल जमाव की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 64 के नागरिकों ने नगर निगम का किया घेराव, सौंपा ज्ञापन। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि 2022 में फतह चाहिए तो सीएम का पद दो। और धर्मांतरण मुद्दे पर एक बार फिर मुखर हुए मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला। और अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद में वैक्सीनेशन के दौरान दो पक्षों में हुए मारपीट की वजह से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है। पूरा मामला जनपद के चिलवाताल थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव का है, जहां एक प्राथमिक विद्यालय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान वैक्सीनेशन कराने आए एक युवक अंबुश त्रिपाठी को हाल ही में हुए उपचुनाव में वोट न देने से बौखलाए वर्तमान ग्राम प्रधान के समर्थकों ने मारपीट कर घायल कर दिया। अपने साथ हुए मारपीट की लिखित शिकायत पीड़ित द्वारा मुकामी थाने पर किए जाने के बाद ग्राम प्रधान के समर्थक उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया है। पीड़ित अंबुज ने बताया कि मेरे साथ मारपीट करने वाले लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं। पता है, मैं अपने गांव में ही कोविड का टीका लगवाने गया था, जहां हमको टीका नहीं लगाने दिया गया। बदता भी हमारे साथ हुई और अगर थोड़ा सा विरोध हम किए कि क्यों हमको टीका लगवाना है, ड्यूटी जाना है, तो हमको ब्रजेश यादव, सबलू यादव और उनके छोटे भाई द्वीपे यादव फैट और घूसे से खूब मारे हैं। मारने के बाद उसके बाद हमको गाली देके भगा दिए। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर तैनात एएनएम अभिलाषा श्रीवास्तव ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए लाइन में लगे युवक के साथ चुनावी रंजिश में पीटा गया है। हम लोग प्राथमिक विद्यालय अहिरौली में वैक्सीनेशन कर रहे थे, उसी दौरान दो पक्षों में मारपीट हो गई लाइन में लगने के लिए। वो इसमें कुछ बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के कारण चुनावी रंजिश थी, इसलिए थोड़ा मारपीट हुई है। लॉकडाउन के बाद सीमित संख्या में सभी मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। खुले धार्मिक स्थलों की यथा स्थिति क्या है, कैसे उनका रखरखाव हो रहा है, क्या धार्मिक स्थलों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है, इसकी पड़ताल करने हमारी टीम महानगर के बेतिहाता स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंची। तो मंदिर प्रशासन द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की तीसरी संभावित लहर से बचने के लिए किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं कराया जाता दिखा। यहाँ पर अधिक संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और भगवान के दर्शन कर अपना मनचाहा आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन मंदिर में कहीं पर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन होते हुए नजर नहीं आया। मंदिर के पुजारी भी बगैर मास्क लगाए अपने आसन पर विराजमान दिखे। वैश्विक महामारी के तीसरे खतरे को देखते हुए जब मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से हमने बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की। पालन तो इतने अच्छे से नहीं दिख रहा है भैया, बहुत ठीक ठाक तो नहीं है लेकिन सामान्य है। जैसे आप देख सकते हैं हर लोग मास्क नहीं लगाए हैं, काफ़ी लोग लगा रहे हैं, काफ़ी लोग नहीं लगा रहे हैं, काफ़ी लोग काफ़ी कैजुअल हैं। तो वही मान लीजिए अभी तो कोविड रेट काफ़ी कम है, लेकिन मान लीजिए इसी की वजह से ही बढ़ा तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है। मास्क सब लगा रहे हैं लेकिन अब मंदिर में आना था इसलिए नहीं लगाए। गोरखपुर जनपद के पिपराइच में वैक्सीनेशन के दौरान नगर पंचायत के कर्मचारी और गांव के एक दबंग भीम साहनी के बीच हुए मारपीट की वजह से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है। पूरा मामला पिपराइच नगर पंचायत के रिठिया गांव का है, जहां एक टीका केंद्र पर वैक्सीनेशन के कार्य में सहयोग के लिए नगर पंचायत के कर्मचारियों को भी लगाया गया था। लेकिन उसी दौरान रिठिया गांव का ही रहने वाला एक दबंग भीम साहनी ने बिना किसी वजह नगर पंचायत कर्मचारी वीरेंद्र को मारने पीटने लगा। लेकिन इस मारपीट में खास बात ये रही कि वहां मौजूद पुलिस भी उस व्यक्ति के दबंगई के आगे
कुछ नहीं कर पाई। इस घटना की सूचना पीड़ित कर्मचारी द्वारा तत्काल लिखित रूप से पिपराइच थाने पर भी दी गई। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने से नाराज सभी कर्मचारियों ने कचरे की गाड़ी के साथ पिपराइच थाने का घेराव कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में पिपराइच पुलिस भी हरकत में आई और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। सर, हमारे साथ हमको रिठिया ड्यूटी लगा था कोविड-19 के सुई के लिए, वहाँ पर सफाई के लिए लगा था, लेकिन वहाँ पर लेखपाल साहब कहें कि तुम आधार कार्ड सबका दो और नाम बोलो। तो वहाँ पर सर हम सबका दे रहे थे, वो बाहर वाले बाहर से गाली दे रहे थे लोग, लेकिन हम परहेज कर रहे थे, हम अपने अंदर से अपना काम कर रहे थे। तो हमको गर्मी लगा, फिर हमको मंगलवार व्रत थे, पानी अपने डिग्गी में रखे थे और केला वाला, तो वही गए लेने के लिए, वो डायरेक्ट वो आया को दिए आधार कार्ड, अभी तक हमारा आया नहीं नंबर। हम कहें कि सर हम हाथ जोड़ लिए कि सर हमको बस हम क्या करेंगे, जो अंदर से हो रहा है वो आपकी न गाँव का आदमी है, सब कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं सुना। हमको कॉलर पकड़ के मारना शुरू कर दिया और महतारी बहन को गाली देना शुरू कर दिया। उसके बाद कहा कि तुम 5 बजे छूटोगे डिप्टी से तो हमको मार के मुआ देंगे इसी जगह, तुमको जौन करना होगा कर लेगा। जल जमाव की समस्या से जूझ रहे महानगर के वार्ड संख्या 64 स्थित अहमदनगर चक्सा के नागरिकों ने भारी संख्या में जोरदार प्रदर्शन करते हुए नगर निगम का घेराव कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन संबंधित जिलाधिकारी को सौंप उन्हें जल जमाव से उत्पन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी और जिला महासचिव विजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में वार्डवासियों ने नगर निगम में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला के माध्यम से नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी ने कहा कि वार्ड संख्या 64 अहमदनगर, जो मुख्यमंत्री के गृह जनपद कार्यालय से महज 300 मीटर की दूरी पर है, यहाँ लगभग 20,000 की आबादी का क्षेत्र है, पिछले 10 वर्षों से जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। आज हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के बैनर तले अहमदनगर चक्सा हुसैन वार्ड नंबर 64 अकबरी मस्जिद के सामने रोड टूटी हुई है, नूरी मस्जिद के सामने शाहिदाबाद रोड टूटी हुई है। जल निकासी की समस्या 10 वर्षों से है। हम लोग बहुत बार ज्ञापन धरना दे चुके कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को, नगर आयुक्त साहब को, मगर अभी तक गोरखपुर के मेयर और नगर आयुक्त अहमदनगर वार्ड के अंदर दौरा नहीं किए। महानगर के घासी कटरा स्थित सदगुरु कबीर चरण पादुका मंदिर में समाज को नई दिशा देने वाले संत कबीरदास की जयंती मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा बहुत ही श्रद्धापूर्वक के साथ मनाई गई। इस दौरान समिति के सदस्यों ने संत कबीर के चित्र और उनके पादुका पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किया। कबीरदास के अनुयायियों का दावा है कि कबीर मगहर की यात्रा के दौरान यहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुकते थे। ये संत कबीर मंदिर चरण पादुका स्थल है। सदगुरु कबीर साहब अपने शरीर छोड़ने के पहले ये अनंत चतुर्दशी के दिन यहाँ आए थे। अनंत चतुर्दशी के दिन यहाँ 3 दिन या 4 दिन तक भंडारा हुआ था और यहीं से वो मगहर गए थे, जो 1 बरस कुछ महीना रह करके शरीर छोड़ दिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा पद्धति बदलने और पढ़ाए गए पाठ्यक्रम में से प्रश्न पत्र तैयार करने की मांग को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय प्रॉक्टर को सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा प्रणाली में बदलाव कर बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर परीक्षा कराने का जो निर्णय लिया है वो सरासर गलत है। वहीं मीडिया से बात करते हुए एबीवीपी के पदाधिकारी सौरभ कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय सारी परीक्षाएं कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही कराई जाएं। आज जो ज्ञापन दिया गया है ये भी विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनके तुगलक फरमान को खत्म करने के लिए ज्ञापन दिया गया, क्योंकि विश्वविद्यालय के कुलपति जब से आए हैं तो कुछ न कुछ ऐसा लेके आते हैं जिससे विद्यार्थियों का हमेशा नुकसान होता है। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भारतीय आवाम एकता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदर सांसद रवि किशन शुक्ल के सिंघड़िया स्थित आवास पर ताली और थाली बजाकर अपना रोष व्यक्त किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार बढ़ते हुए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित खाद्य पदार्थों के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि तथा बेरोजगारी को कम करने की दिशा में काम करने के साथ साथ जनमानस के हितों का भी ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव को सौंपा। भारतीय आवाम एकता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार भी भली भांति कोरोना संक्रमण की समस्या से
अवगत है, फिर भी आर्थिक संकट से परेशान जनता पर महंगाई का संकट उत्पन्न करने में देरी नहीं कर रही है। आए दिन जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है आसमान चढ़ते जा रहा है, क्योंकि अभी इसी कार्यकाल में देखा जाए कि बीजेपी के ही काफ़ी लोग कार्यकर्ता है, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है ये बातों को बोले कि इस कार्यकाल में जो है पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, मतलब महंगाई जो है कम होगी, बेरोजगारी जो है दूर हो जाएगी, काफ़ी हद तक जो है लोगों को जो है रोजगार मिलेगा, लेकिन ये जो है ज़मीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। किराएदार द्वारा मकान खाली न किए जाने और उसके द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से क्षुब्ध महानगर के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित पुराना बशारतपुर की रहने वाली एक पीड़ित महिला माया देवी ने कहीं से न्याय न मिलता देख शास्त्री चौक स्थित जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पहुंचकर मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला माया देवी ने बताया कि उसकी सास ने मकान में दुकान चलाने के लिए मुश्ताक अहमद नाम के किराएदार को बीते 2019 में बाकायदा 11 महीने के एग्रीमेंट पर कमरा किराए पर दिया था, लेकिन वह किराएदार करार खत्म हो जाने के बाद भी कमरा खाली करने से मना कर रहा है और आए दिन उनके घर की अन्य महिलाओं के साथ छेड़खानी भी करता है। वो बोल रहा है कि मैं दुकान नहीं खाली करूंगा, कब्जा करूंगा। वो 5 लाख रुपया ने सिक्योरिटी दिया था, मैंने उसका सिक्योरिटी वापस कर दिया और रियल्टर बैंक के द्वारा उसको ट्रांसफ़र कर दिया उसके खाते पर, 2 लाख रुपया हाथ में कैश दे दिया। उसके बाद वो बोल रहा है कि मैं दुकान नहीं खाली करूंगा। हमारे 9 बच्चियाँ हैं, 2 बच्ची के साथ नाबालिग बच्ची हैं 14 साल की, उसके साथ वो छेड़छाड़ कर रहा है, कह रहा है कि मुझसे शादी कर लो, तुम मुसलमान बन जाओ। मैंने एसपी साहब के पास गया, डीएम के पास गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद विधान परिषद की सीट या केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाने की उम्मीद पाले बैठे निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद प्रदेश सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर वर्ष 2017 में किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए खुद के लिए वर्ष 2022 के चुनाव में डिप्टी सीएम का पद लेने की मांग कर डाली। उनकी सियासी पैंतरेबाजी का असर भी हुआ और आनन फानन में मान मनोवल के लिए कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को लगाया गया। तय हुआ कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं बोलेंगे और देर शाम उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात तय कराई गई। इससे पहले लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में पहुंचे भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि भाजपा को वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव में जीत चाहिए तो उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव मैदान में उतारें। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से यही कहा कि नड्डा साहब आप जब प्रभारी थे तो बात हुई थी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हमारा समाज गदगद हो गया, हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई हो जाएगा। सार्थक वार्ता हुई दिल्ली और में अमित शाह जी से उनसे कि नहीं आपकी सारी मांगों को पूरा किया जाएगा। गोरखपुर जनपद के पुलिस लाइन में महिला रिक्रूटरी आरक्षी बैच 2021 दीक्षांत समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। इस दीक्षांत समारोह में एसपी सिटी सोनम कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दीक्षांत समारोह में संपूर्ण बाह्य विषय में प्रथम स्थान महिला रिक्रूट आरक्षी अंजलि सिंह ने पूर्णतः 1500 में से 1262 अंक प्राप्त कर शीर्ष पर रहीं। आज दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुई और सभी की सभी उत्तीर्ण हुई। इन्होंने अपना जो परफॉर्मेंस प्रस्तुत किया बहुत ही सराहनीय है। धर्मांतरण को देश के लिए बड़ा खतरा बताते हुए योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि विस्तारवादी कौम पूरी दुनिया का इस्लामीकरण करना चाहती है। ऐसे में हिंदुओं से अपील है कि जवाब देने के लिए सजग और सतर्क हो जाएं और भय, लालच और भ्रम दिखाकर धर्मांतरण करना असंवैधानिक है। इसके खिलाफ योगी सरकार और एटीएस कड़ी कार्रवाई करेगी। ये कानूनी कार्रवाई का डर ही है जो जाकिर नाइक जैसे लोग देश छोड़कर भाग गए। इसके साथ ही विदेशों से फंडिंग करने वाले एनजीओ पर भी बैन लगाया जा चुका है। भय, लालच अथवा भ्रम दिखा करके धर्मांतरण करना पूरी तरीके से अवैध है, असंवैधानिक है और इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश की सरकार ने और हमारी एटीएस ने कड़ी कार्रवाई भी उसमें की है। इसमें जो मदरसे चलते हैं और जो भी इस प्रकार के तथा कथित स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा स्थान चलाए जाते हैं, उनका भी सहारा ले करके और जैसी बातें आई हैं प्रकाश में, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पूरी दुनिया में चलता है। याद से नहीं,
ये 7वीं शताब्दी से ही चल रहा है। एक ऐसा विचार जिसने पूरी दुनिया को अशांत किया हुआ है। सत्य घटना के आज के इस वक्त में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस वक्त में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।